नमस्कार। मेरा नाम है विशाल जोशी और आप देख रहे हैं टैक्स वकील 5। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी कंट्री में जो माहौल चल रहा है आजकल वॉर का पाकिस्तान के साथ। सो ऐसे माहौल में चलते हुए मैंने आज ये वीडियो बनानी चाहिए कि मैं बताऊं आपको कि कहीं हम पैनिक होके कोई ऐसा एक्शन ना लें जिससे कल को हमें कोई दिक्कत हो इनकम टैक्स की तरफ से। अब वो क्या चीज़ है, जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ना ऐसे माहौल में सोचते हैं कि हम अपने बैंक से पैसा विड्रॉ कर लें। वो ठीक है, जितना ज़रूरत है उतना आप निकाल सकते हैं, बट अगर आप ज़्यादा पैसा निकालेंगे तो एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट उसका एक लिमिट है। आज की वीडियो में हम उससे आपसे वही शेयर करेंगे। और जैसे कि मई मंथ है तो कुछ बातें जीएसटी के बारे में बातें करेंगे। तो चलिए आइए। जैसे कि आज 9 मई हो चुकी है और जीएसटी की जैसे मैं बात कर रहा हूँ पहले, तो जैसे अभी जिन्होंने भी अपने अप्रैल मंथ में सेल के बिल्स जो आपने रेज किए हैं उसको सिस्टम पे शो करने के लिए हमारी जो डेट है GSTR 1 जिसे बोलते हैं, उसकी डेट है 11th मई। एंड इसके अलावा एक होता है IFF। वो किन के लिए होता है? जो लोग ऑप्ट करते हैं क्वार्टरली 3B रिटर्न के लिए। IFF में उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अगर B2B और B2C सेल करते हैं तो B2B के केस में वो हर महीने 13 तारीख से पहले पहले अपने पोर्टल पे शो कर सकते हैं कि हमने इनको सेल करी है, और ताकि जिनको सेल करी है उनको उसका परचेज का बेनिफिट मिल जाए। ऐसे ही GSTR 3B वो किस लिए होती है? वो 3B आपको पता है, जैसे सेल एंड परचेज को मिला के हमारा टैक्स बनता है तो हम टैक्स पे करते हैं, नहीं बनता तो हम रिटर्न फाइल करके हमारा जो अमाउंट है वो होता है कैरी फॉरवर्ड, जिसकी डेट है 20 तारीख। ऐसे GSTR 5 की जो डेट है वो है 13 मई। वो किन के लिए होती है? वो होती है NRIs के लिए, जो भी NRIs इंडिया में काम कर रहे हैं और वो GST में अगर फॉल कर रहे हैं, उनके पास नंबर है, तो उनको हर महीने 13 तारीख को रिटर्न फाइल करनी होती है GSTR 5। ऐसी GSTR 6 वो होती है ISD। जैसे अभी पिछली वीडियो में हमने बताया था, ISD उनके लिए होता है। पहली बात तो ISD होता क्या है? ISD होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन। ये उनके लिए है, जैसे सपोज कीजिए किसी पर्सन ने अपने पैन पे 3-4 नंबर ले रखे हैं, एक बनाया उसने हेड ऑफिस और बाकी 3 बनाए उसने ब्रांचेस। अब वो हेड ऑफिस से अगर ब्रांच में कोई भी अपना सेल करता है और ब्रांचेस को अगर इनपुट चाहिए उन सबका, वो जब तक GSTR 6 नहीं फाइल करेगा तो ब्रांचेस को उस इनपुट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस केस में GSTR 6 फाइल करनी कंपलसरी है। तो फिर जो GSTR 3B है उसकी डेट 20th है, 20th मई। देन GSTR 5 एंड 5A उसकी डेट भी 20th मई है। एंड GSTR 11 जो कि जिसकी डेट है 28 मई, 28 मई, वो है फॉरेन डिप्लोमेट्स एंड एम्बेसीज। जितने भी फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं और एम्बेसीज हैं उनके पास GST नंबर नहीं होता, तो बिना GST नंबर के वो ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं। नाउ कम टू द हॉट टॉपिक, जो कि हमारा है वॉर वर्सेस कैश। जो वॉर का माहौल चल रहा है अभी हमारी कंट्री में, आई होप ऐसा नहीं होगा, जो होना था हो चुका है। इट इज माई ड्यूटी टू अपडेट यू रिगार्डिंग इनकम टैक्स। आप बिल्कुल भी पैनिक ना होकर कोई कैश ना निकालें ज़्यादा अपने बैंक से, जितनी ज़रूरत है उतने निकालें। जैसे कि आपको मैं शेयर करता हूं कि जो कैश डिपॉजिट करने की और विड्रॉ करने की जो लिमिट है, सेविंग अकाउंट जिनका है उसकी लिमिट है 10 लाख। सपोज कीजिए आपने अब अपने बैंक से पैसे निकाले और आपके पास 3 या 4 अकाउंट है। फॉर एग्जांपल आपने SBI से निकाले 5 लाख, आपने निकाले PNB से निकाले 2 लाख, आपने निकाले किसी और बैंक से 2 लाख, तो कितना हुआ? 5, 2 और 2, 9 लाख, राइट। अगर आपने इससे ज़्यादा निकाल देते तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है, क्योंकि ये जितने भी बैंक्स हैं ये ऑटोमेटिक रिपोर्ट करते हैं AIS को, जो कि इनकम टैक्स पोर्टल पे है। ऐसे ही कैश जमा करने का अगर आप वो करते हैं उसकी भी लिमिट है 50 लाख और 10 लाख की। सेम थिंग जिनके पास करंट अकाउंट है, जो बिजनेस अकाउंट जिनका जिसे बोलते हैं हम, उसकी लिमिट है 50 लाख की। तो वो भी पैनिक हो गए, ज़्यादा पैसा ना निकाले कैश। और ऐसे ही हम जो पेमेंट करते हैं कैश में, अब वो पेमेंट कहाँ कहाँ करते हैं? फॉर एग्जांपल
हमने कोई अपना बैंक ड्राफ्ट बनाया, कोई कॉलेज फीस के लिए या किसी और चीज़ के लिए, कोई पे ऑर्डर के लिए या फिर बैंकर्स चेक के लिए। मेरा मतलब कहने का सिर्फ आपको ये है, जितनी भी आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, चाहे वो कैश विड्रॉ करते हैं या डिपॉजिट करते हैं, उन सब की रिपोर्टिंग होती है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, जो कि है AIS। मेक श्योर करें आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं आप कर सकते हैं। और जो लिमिट की बात मैंने आपसे करी है 10 लाख की सेविंग के लिए और 50 लाख की करंट के लिए, ये लिमिट सिर्फ उनके लिए है जो लोग अपने अकाउंट की डिटेल्स ज़्यादा शो नहीं करते हैं ITR में। हाँ, अगर आप ITR में सब कुछ शो करते हैं देन आपको कोई वरी करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि पैनिक होके कोई भी ऐसा स्टेप ना लें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी हो। आपकी कोई भी क्वेरी हो इस टॉपिक के रिगार्डिंग आप मुझसे पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।